महादेव सट्टा ऐप में ईडी के आरोपों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महादेव ऐप पर बैन क्यों नहीं लगाया। केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि महादेव ऐप वालों से आपकी डील क्यों हुई। सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। संपर्क है और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। जो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उप्पल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है। लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपके पार्टी के लोगों के संबंध है और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा सीधा आरोप। और इसी बीच बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। महादेव ऐप घोटाले पर कांग्रेस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईडी की गिरफ्त में आया असीम दास बीजेपी कार्यकर्ता है और सीएम भूपेश बघेल पर आरोप ईडी, बीजेपी और केंद्र सरकार की साजिश है। बता दें कि ईडी ने सीएम भूपेश बघेल पर महादेव ऐप संचालकों से 508 करोड़ रुपए लेने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और ईडी ने साजिश रच के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्वक एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें एक राह चलते फौरी तौर पर दिए गए बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी अन्वेषण के, बिना किसी पूछताछ के ईडी ने प्रेस नोट जारी करने की बौखलाहट, अफलाहट दिखाई, आतुरता दिखाई और प्रेस नोट जारी किया गया। 3/4 बहुमत के मुख्यमंत्री की छवि की परवाह किए बिना एक ड्राइवर के, एक कुरियर, कैश कुरियर के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाने की धृष्टता ईडी ने किया। ईडी ने जिस ड्राइवर के बयान के ऊपर यह अनर्गल आरोप लगाया है, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम प्रकाश के अनन्य सहयोगी पीयूष मिश्रा, जो 3 बार का भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, उसके साथ उसकी तस्वीर सार्वजनिक है। वह रमन सिंह का भी कार्यकर्ता है। महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐप के प्रमोटर्स ने सीएम बघेल को 508 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। स्मृति ईरानी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शुभम सोनी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि भूपेश बघेल को रिश्वत दी गई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल कर रहे हैं। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महादेव बैटिंग ऐप स्कैंडल से साफ हुआ है कि कांग्रेस का हाथ दलालों के साथ है। उन्होंने कहा कि बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास को बैटिंग पर डाल दिया। बैटिंग ऐप ने भूपेश बघेल को लगातार पैसा दिया। अभी आज इस प्रेस के अंदर आप सभी पत्रकार मित्रों को छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव बैटिंग ऐप स्कैंडल जो हुआ है, उसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का हाथ दलाल, बिचौलियों और सटोरियों के साथ। इस स्कैंडल को बघेल सरकार का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने आज तक सही से इसकी जांच नहीं की। ईडी ने जब इसकी जांच की और जब यह खुलासा हुआ कि कांग्रेस की बघेल सरकार का साइड बिजनेस ही बैटिंग था, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को
बैटिंग पर डाल दिया। एमपी के चुनावी संग्राम के बीच नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है। धार में कमलनाथ ने बीजेपी की सरकार पर हर वर्ग के परेशान होने की बात कही, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार में कमलनाथ पर हमला बोला। सीएम ने कमलनाथ सरकार के दौरान हर योजना को बंद करने के आरोप लगाए। साथ ही यह भी कहा कि जो विकास बीजेपी के शासन में हुआ वो कभी कांग्रेस नहीं कर पाती। से हर वर्ग परेशान है और मध्य प्रदेश की तस्वीर आज सब पहचान रहे हैं। सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे और हमारी जो सीटें हैं हमें चिंता बिल्कुल नहीं है। ये मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें जीतने का अनुमान है? मैं कभी सीटें नहीं बोलता, वो शिवराज सिंह कहते हैं। कितने सीटें जीतेंगे ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी। कांग्रेस ने कभी पीने का पानी दिया क्या बताओ? कांग्रेस ने पीने का पानी भी नहीं दिया। अब पीछे से कह रहे हैं जरा जल्दी करना पीएम साहब। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल से जरा सोचो, ईमानदारी से सोचो, बताओ मैंने जितना काम किया है कांग्रेस ने कभी किया है क्या? पीछे तक बताओ किया है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जितना काम किया कांग्रेस ने किया क्या? और इसलिए आप बताओ ये सरकार फिर से आनी चाहिए कि? और इसी के साथ ये फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।